गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो गाइस टाइम ना 3:30 बज रहे हैं और हम ना माँ भगवती की भिक्षा मांग करके आ गए। आज ना हमने सिर्फ 5-6 घरों में ही भिक्षा मांगा है और जहाँ भी गए हैं ना कुछ बहनें ना मतलब नई थी भिक्षा देने में, तो हमसे पूछ रहे हैं कि भिक्षा में यानी क्या दिया जाता है। तो हमने कहा जो मन में इच्छा हो, थोड़ी बहुत ना मनी ही ली जाती भिक्षा में। तो हम जा रहे हैं भिक्षा मांगने के बाद हम सोच रहे हैं क्या काम करें। तो बहुत हैवी लौकी रखी हुई है, लौकी का क्या बनाने वाले हैं। तो ये हमारे मनु आ गए हैं, कह रहे मम्मा छोटी पड़ रही जैकेट। इस बार छोटी हो गई, मैं लंबा। जय माता दी गाइस। क्या छोटी पड़ गई जैकेट? हाँ गाइस, बहुत छोटी पड़ गई, देखिए लंबे हो गए हो। हाँ। हमको तो नहीं लग रहा कि आप माँ के बराबर तो हुई तो। दोपहर में तुम लोग अब दाल चावल भी नहीं खाते हो, कहते हो ठंडियों में मम्मा दाल चावल नहीं। मैगी मसाला रोटी। मैगी मसाला रोटी ये कोई खाना होता है दोपहर का? हम लगा लेते हैं साड़ी में फॉल। और कौन आ गया है आप लोगों से मिलवा रहे हैं, हमारी दीदी जी आ गई हैं, जिससे बात भी करते रहे। और यहाँ पर हमने पूरी साड़ी में फॉल भी लगा लिया। और ये साड़ी ना हमारी नहीं है, जहाँ हम गए हुए थे भिक्षा मांगने के लिए वहाँ एक पास में हमारी आंटी जी हैं, वही बेचारी लगा रही थी और उनके ना लगाते समय ना हाथ कांप रहे थे। तो हमको ना इतनी दया लगी, हमने कहा आंटी आप हमको साड़ी दे दीजिए, हम कल आपकी साड़ी में फॉल लगा करके ले आएंगे। तो हमने सोचा सुबह पता नहीं कितना टाइम लगता है, क्योंकि सुबह का टाइम ना ऐसा रहता है कि कभी कोई आ गया, कहीं हमको जाना है, तो सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तो वही दीदी से हम बात भी करते रहे और साड़ी में फॉल भी लग गई। और यहाँ पर मीना ने क्या बनाया है, मीना ने बनाया है गरी के लड्डू। ये देखिए गाइस, आप लोग भी लीजिए और हम दीदी भी जा रहे हैं, यानी खाने जा रहे हैं ना दीदी, लीजिए गरी के लड्डू कैसा बनाई हैं। और मीना कह रही थी कि देखिए आप लोग भी आइए, चखिए इसको। अच्छा ही अच्छा देखने में लग रहा था। सूखी गरी ना प्रसाद में कह रही थी, काफी रखी हुई थी, तो काफी समय से सोच रहे थे कि इसका क्या बनाए। तो गरी के लड्डू इस तरह ना कद्दूकस करके और गरी के लड्डू बनाई, खाइए। ये तो बड़ा यार काम मैंने किया। पता दीदी इसमें चावल का आटा भी डाली है। अच्छा बता दिया, हम भी बनाएंगे। क्या कह रहे थे, मैंने कहा आज कैसे बना ली, तो करे सुबह से मन कर रहा था कि कचपिड़िया खाएं हम लोगों के यहाँ ना, जैसे कचपिड़िया चावल का कच्चे आटे की और इसमें गरी का भूरा डाल करके इलायची वगैरह डाल करके, अगर खोआ हो तो खोआ भी डाल सकते हो, इस तरीके से बनाई जाती है। तो हमने कहा आज जैसे ऐसे लग रहा तुम्हारे उकौना है उठे थे। हम लोगों की साइड ना मायके साइड ऐसे बोला जाता है जैसे कहो ये खाने की इच्छा थी, तो भाभी लोग कहेंगी क्या बात है उकौना उछल यानी मन कर रहा है। तो बस ऐसे ही हमारी और दीदी की मौज मस्ती भरी बातें चल रही है। हमारी दीदी ना हमारी यदि बहन की तरह है, जब आ जाती ना बहुत ही अच्छा लगता है, टाइम को बिल्कुल पता नहीं चलता। तुम भी तो इतनी अच्छी हो। हम अच्छे नहीं है, सबको जोड़ी रहती हो, एक से एक चीज बताती हो अच्छी चीज। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप बताओगे भी और जो मैं किस लेके आती हूँ खिलाती भी हो। हाँ, हमारी दीदी भी ना शॉर्ट वीडियो भी डालती हैं और मतलब वैसे भी यूट्यूब में भी वीडियो डालती हैं। बस इन्होंने बताया है। तो अपना इनका भी बेचारी का टाइम पास है, जैसे कि हम लोग हैं। और हमारे इतने अच्छे आप लोग यूट्यूब पे ना दीदी जितने लोग जुड़ जाते हैं ना, एक अपनी फैमिली की तरह रहते हैं, जैसे हमारे भाई बहन हमारे बच्चे सब लोग, आप लोग जुड़े हो, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो। तो कभी कभी होता है ना दीदी, अगर एक दिन ये वीडियो ना शूट करो ना तो एकदम अधूरापन रहता है। और वीडियो शूट करने के बाद अगर एडिट ना करो ना तो लगता है हमारा कुछ आज खोया है। क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी इंतजार रहता है कि दीदी का बुआ का ब्लॉग आए तो देखते, इसीलिए हमारा टाइम रहता है 9 बजे का। मैं भी इंतजार करती हूँ। इंतजार करती कि सुबह रानी का 9 बजे पहुँचने वाला है हम लोग। तो इसी तरह हम लोगों की मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है, चल रही है। टाइम ना 4:30 बज रहे हैं, तो जल्दी हम चाय भी रख करके आए, दीदी चाय पी करके ही जाना, ठीक है। तो बोले लड्डू टेस्ट करिए कैसे बने हैं मीना के बनाए हुए लड्डू। वैसे भी ना जो भी मीना चीज बनाती है ना बहुत ही टेस्टी बनाती है। अच्छा, क्योंकि इस समय ना हमारा भिक्षा वाला टाइम चल रहा है, तो पूरा दिन ना ऐसे थोड़ी बहुत अपना नाश्ता करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं। एक टाइम यानी शाम को ही हमको भोजन करना है, पूरा दिन नहीं करते हैं। जब तक 1 महीने हमारा भिक्षा वाला टाइम चलेगा ना तब तक ऐसे ही रहेगा। थोड़ी बहुत अपने ये सब नाश्ता पानी करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी करके ना इसमें ही पेट एकदम से फुल हो जाता है, क्योंकि छोटा सा दिन होता है। करते करते ना 5 बजने वाले हैं। तो गाइज आप लोग भी आ जाइए, चलिए हमारी गर्मा गर्म चाय पक करके तैयार है। अदरक काफ़ी आप लोगों से बातें कर ली हैं, 3 मिनट कुछ दीदी जी ना जब आ जाती है ना तो हम लोग ना आपस में बैठ करके हम लोगों को ना इतनी बातें होने लगती हैं कि पूछिए नहीं, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम तल लेते हैं आलू के पापड़ और एक तरफ हम बना रहे हैं चाय,
और दीदी जी को दिखा रहे हैं कितनी हैवी वाली लौकी रखी हुई है। तो वही दीदी बोल रहे हैं कि लौकी का क्या बनाओगी शोभा। तो हमने कहा दीदी हमने तो अभी सोचा भी नहीं कि क्या बनाएंगे, पहले चलिए चाय पीते हैं, इसके बाद कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो हम सोच रहे हैं इस लौकी का ना दीदी के सामने ही काट लेते हैं और दीदी को भी दे देते हैं, इसके बाद हम भी सोचेंगे क्या बनाना है। तो आ जाइए आप लोग भी, आलू के पापड़ चाय यहाँ रेडी है। अब हम काट लेते हैं लौकी। और ये ना लौकी इतनी टाइट है, मुलायम बिल्कुल नहीं है, काफ़ी समय से रखी हुई थी। और इसके बीज ना इतने हैवी हैवी बीज हैं इसके। तो वही दीदी कह रहे हैं कि इसके बीज ना रख लेते हैं, तो बो देंगे ना तो पेड़ निकल आएगा, फिर इससे लौकी भी होंगी। तो वही हम हंस रहे हैं। और दीदी जी आ जाती ना तो इतनी मतलब मजाक भरी बातें हम लोगों की आपस में रहती है ना कि पूछे नहीं। तो यहाँ पर लौकी हम काट लेते हैं और दीदी भी हमारी हेल्प कर रही हैं, कह रही लाओ चक्कू और हम छीलते जा रहे हैं, तुम कद्दूकस करते जाओ। तो हमको भी अच्छा लग रहा है, एक से दूसरा अगर कोई हो जाता ना तो कितना अच्छा लगता है। और टाइम ना 5 बज रहे थे। तो यहाँ पर हम लौकी कस लेते हैं और दीदी आपस में हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं, लौकी भी कसते जा रहे हैं। वैसे ना अकेले तो हम ना कर पाते, लेकिन दीदी जी आ गई हैं तो ये भी अपने काम हो गए। आधी लौकी के ना हम बना लेते हैं यहाँ पर खीर, और आधी लौकी ना कद्दूकस करके हमने दीदी जी को दे दिया है कि आप भी उसका हलवा बना लीजिएगा। वैसे भी दीदी जी बोल रही थी ना टाइट है लौकी, इसका हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। आगे हमने रात में कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, सो गाइस ये सुबह का ब्लॉग है। और पति देव के लिए बनाया था हमने सब्जी रोटी। तो सब्जी हमारी थोड़ी सी बच गई थी तो इसको कटोरी में रख लेते हैं। और इसके बाद हमारे सुबह के अपने काम शुरू हो जाएंगे। तो अभी बच्चों के लिए कुछ नाश्ते की भी तैयारी हमको करना है। और बच्चों को सुबह ना हमने नाश्ते में बना दिया था पोहा। और अब हम बनाने जा रहे हैं शाम के लिए कुछ नाश्ता। जैसे कि ना ये आते हैं ना शाम को तो खाली चाय देना अच्छा नहीं लगता है, तो हमने सोचा आज हम बना लेते यहाँ पर लाई और निकाल लेते हैं मूंगफली के दाने, फ्रिज से निकाल ले रहे हैं, करी पत्ता है, हरी मिर्च है। और आप लोगों के साथ ना शेयर कर रहे हैं कि शाम के नाश्ते के लिए हम यहाँ पर क्या बना कर के आज रख रहे हैं। तो जल्दी पहले काटते हैं, पहले ना पूरी सामग्री निकाल लेते हैं कि हमको क्या क्या इसमें डालना है। और ये वाली नमकीन ना बना करके रख लो तो सही रहता है। शाम के ना जैसे कोई भी आ जाता है आपके घर में, नमकीन बिस्किट नहीं है, कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं, लेकिन ये देसी अपनी चीज़ें ना बना करके रख लो ना तो बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे और हमारे पतिदेव भी खाएंगे, फ़ायदेमंद चीज़ें रहती। वैसे भी ना देखो डॉक्टर भी कहते हैं कि खाना खाने के बाद 3 बजे लैया चना ज़रूर खाना चाहिए, इसके खाने से ना अपना पेट भी साफ़ रहता है। तो इस तरीके से हम काट लेते हैं। मिर्चा और करी पत्ता भी हमने निकाल लिया, एक कटोरी हमने निकाल लिया मूंगफली के दाने, हरी मिर्च भी हमने काट लिया। इधर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया। और ये कढ़ाई में ना पता नहीं क्या हो गया था, इतनी अच्छी कढ़ाई हमारी थी, इसमें कुछ चिपक गया था। इसके बाद ना इसको अच्छे से हमने ऐसे करके रगड़ दिया था तो वो पूरा ना इसका पेंट जैसे निकल गया है। तो करी पत्ता हम ज़्यादा इसको ना ब्राउन नहीं करेंगे, ग्रीन ग्रीन ही रहेगा। और हरी मिर्च भी थोड़ा सा हरी ही रहेगी। और यहाँ पर हमने डाल दिया मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने ना थोड़ी से भूनने में टाइम लगता है, और जब ये अच्छे से भून जाते हैं ना तभी सही रहता है, तभी नमकीन हमारी टेस्टी भी बनती है। इसके बाद हम इसमें हम ना थोड़ी थोड़ी यही वाला मसाला डाल देते हैं जो सब्जी में हम डालते हैं। जैसे कि 2 चम्मच हमने डाल दिया था हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हमने डाल दिया धनिया पाउडर। इसके बाद डाल देते हैं लाई और अच्छे से इसको भून लेते हैं। थोड़ी सी ना स्लो आंच में ही भूंजना है, तभी कुरकुरी वाली हमारी नमकीन बन करके तैयार होगी। तो इस तरीके से भूंजना है गाइस। आप लोग भी बना करके इसको रख लीजिए, ठंडी में हो गर्मी में हो बहुत ही सही रहता है। कोई भी आए फटाफट निकालिए और खाइए। ये वाली नमकीन ना हमको बहुत ही पसंद है, क्योंकि हम बाहर की नमकीन बिल्कुल नहीं खाते हैं, यही वाली खाते हैं। तो इस तरीके के ना हमारे पूरे दिन के थोड़ी बहुत काम होते रहते हैं। और इस समय ना जैसे कि बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है, और सासू माँ की भी तैयारियां चल रही हैं जैसे कुंभ मेले की। और इस समय ना लखनऊ का ठंडियों से बहुत ही बुरा हाल है, बाहर निकलो ना तो बिना जैकेट के हम नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी किचन भी हम क्लीन करते जा रहे हैं। हमारी कुछ ऐसी आदत है ना कि किचन के कितने भी काम करेंगे लेकिन एक हाथ में ना हमारे कपड़ा भी रहता है, हमको अच्छा भी लगता है। कुछ लोग हैं ना जैसे पूरे काम करने के बाद तब अपनी किचन को क्लीन करते हैं, लेकिन हम बनाते भी जाते हैं, अपनी किचन भी क्लीन करते जाते हैं। तो यहाँ पर ना हमारी नमकीन थोड़ी सी ठंडी हो गई थी तो इसको हमने डिब्बे में रख दिया। और अगर हवा लग जाए ना तो ये कुरकुरापन इसमें नहीं रहेगा, थोड़ा सा ना लूजपन हो जाएगी। और इसके बाद ना अपने बर्तन भी यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं। और गरम गरम बर्तन अगर साफ़ करते रहो ना तो सही रहता है। अगर बर्तन ना ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर अपना भी मन नहीं लगता है। और इस समय ठंडियों में तो इतना ठंडा पानी रहता है टंकी का कि पूछिए ही नहीं।
किचन के काम हमारे हो गए और कपड़े भी हमारे सूख गए थे। आज ना तेज़ वाली धूप तो नहीं थी, एकदम से हल्की वाली धूप थी। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह भी डाल देते हैं और इतनी जल्दी जल्दी वाले हमारे काम होते हैं ना, हमको बस यही रहता है कि अपने घर के जल्दी काम करने के बाद हमको कहीं जाना भी है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो जल्दी बच्चों को दोपहर का भोजन कराने के बाद हम लोग आए हुए हैं। पास में हमारी दीदी जी रहती हैं, आप तो इनको अच्छे से पहचानते हैं। आ जाओ छुटकी, आ जाओ। अभी क्या कर रहे हो? कप केक बनाएंगे। ओके ओके बोलो। और दीदी ने कितनी प्यारी सी चुन्नी दिया है, माता जी की चढ़ी हुई। दीदी हमारी जहाँ भी जाती है ना भजन कीर्तन में, वहीं माँ पे चढ़ी हुई थी चुन्नी। तो कहती हैं शोभा, तुम जब भी कोई पूजा करती हो ना तो चुन्नी डाल करके करती हो, इसको तुम ले लो। तो देखिए हमको कितना प्यारा सा गिफ्ट मिल गया यहाँ पर। वो बहुत ही प्यारी है चुन्नी है, तो सितारों से बहुत दिन से चल रहा था कि शोभा बहुत अच्छे से पूजा करती चुन्नी नहीं डाल के। तो फिर हम अपने जो माता जी कीर्तन होता है तो उसमें चढ़ाई जाती है चुन्नी, तो एक उनके ऊपर बराबर पड़ी रहती है। तो हम कहें कि अच्छी लग रही है तो हम इसको ले लेते हैं। तो जो हमारी साथ की हैं मेन है साक्षी कंधारी, तो उन्होंने कहा हाँ भाभी ले जाइए आप। देखिए मैया की चढ़ी हुई चुन्नी कितनी प्यारी है दीदी, इतनी हल्की है, बहुत ही सुंदर। इसीलिए मुझे अभी हम डाल करके देखते हैं। किस रही ना अच्छी लग रही है इस चुन्नी में, कितनी प्यारी चुन्नी है, देखिए बहुत ही सुंदर चुन्नी है। कितनी अच्छी लग रही हैं। आप लोग बताइए कैसी लग रही है शोभा माता रानी रानी हमारी। का प्यार है, हमारी दीदी का प्यार है, जो इतनी अच्छी चुन्नी हमको दी है। हमारा मन खुश हो गया। थैंक यू। आप भी थैंक यू कर रहे हो। आओ इधर तुम आओ। ओढ़ ली इसलिए मेरा मन और खुश हो गया। कई दिन से दीदी हमसे बोल रही थी कि शोभा आओ, हम तुम्हारे लिए बहुत ही अनमोल गिफ्ट रखे हुए। हमने सोचा पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ सच में ये बहुत ही हमारे लिए अनमोल गिफ्ट है। हमको तो बहुत ही सुंदर लगी चुन्नी, और इतनी हल्की है कि कभी भी हमारी पहन सकते हैं। शोभा रानी इसको ओढ़ के अपना पूजा पाठ भी करती रहेंगी, इनको परेशानी नहीं। सही सही कह रही हैं दीदी, आपका प्यार है। नहीं, माता रानी का आशीर्वाद माता है। रानी की कृपा है, माँ का प्यार है। जो चाहती हैं वो कराती हैं, और क्या। हाँ। तो हम भिक्षा मांग करके आ गए, और सुबह ना आज यहाँ बारिश भी हुई थी। मीना को भी चुन्नी दिखा रहे, मीना कह रही बहुत ही सुंदर चुन्नी है। लेकर के आ गए भिक्षा वाली हम ऊपर के रूम में, और अभी तक ना नीचे ही बैठ करके सुन रहे थे, यानी शिव महापुराण। मीना भी सुन रही थी, हम भी सुन रहे थे। और आज ना ज़्यादा जगह नहीं गए क्योंकि मौसम ना बहुत ही ख़राब था। सिर्फ ना 7 जगह गए हैं भिक्षा मांगने। अब देखिए कल हम किधर जाते हैं, इधर जाते हैं कि उधर जाते हैं। तो इसी तरह ना डेली का हमारा वही रहता है, और निकलने में ना थोड़ा टाइम भी हो जाता है क्योंकि सुबह से अपने घर के भी इतने सारे काम करो, बच्चों को भी देखो, तो इस तरह करके ना टाइम से नहीं निकल पाते हैं। और शाम को ना अच्छा नहीं लगता है कि कहीं पर जा करके इस तरह भिक्षा मांगो। अब टाइम ना 5-6 बज रहे हैं, तो अब जा रहे हैं माँ भगवती की आरती पूजा करने। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज ना सिर्फ हाँ घर से चाय पी करके गए थे, और जो दीदी जी ने चुन्नी दिया है ना, वो दीदी जी के यहाँ छोटा सा पेड़ा खाए हैं, और उन्होंने कॉफ़ी बना दिया था तो कॉफ़ी पिए हैं। वैसे काफ़ी बहनों ने रोका कि आओ सुबह चाय पी करके जाना, लेकिन पहले जब हम भिक्षा मांगते थे ना तो कहीं भी यानी मकान के अंदर बैठते नहीं थे, बाहर से ही भिक्षा लेकर के निकल आते थे। लेकिन अब हमारे गुरुजी का कहना है कि अब जब पूरा दिन मांगते हो, सुबह के हम चाय पी करके ही निकल लेते हैं, लेकिन जब भाव से सब लोग खिलाते पिलाते हैं ना, तो बस यही मन करता है कि चलो पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और 1 साल बाद जाओ ना तो बहनें मानती भी नहीं हैं, और फिर अगर ना भी खाओ ना तो सब लोग यही सोचेंगे कि देखो सुबह भाव दिखाती है और खाती नहीं है। तो माँ भगवती की कृपा है कि 15-20 दिन हम ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं। और देखिए सुबह से कुछ पूरा दिन का ना हमारा व्रत ही हो जाता है। अब आरती पूजा करने के बाद ना शाम के वही 7:30-8 बजे तक ही भोजन करेंगे। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस।